Hello students, welcome to the CM classes. Students, today we are going to start a new poem of class plus 2 from the book Flamingo. The poem is an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. Okay students, elementary का मतलब क्या होता है? प्राथमिक. क्लासरूम मतलब कक्षा का कमरा. इन स्लम मतलब गंदी बस्ती. एक गंदी बस्ती की कक्षा का, प्राथमिक स्कूल की कक्षा का एक कमरा. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, स्टूडेंट्स, इस कविता को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ करना चाहता हूं. क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम? क्या आपने कभी किसी गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल को देखा है या आप वहां कभी गए हैं? What does it look like? यह कैसा दिखाई देता है? स्टूडेंट्स की आंसर मी ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें. लेट्स स्टार्ट द पोएम. आओ कविता को शुरू करें. वन डे, एक दिन, जो कवि स्टीफन स्पेंडर है वो एक स्लम एरिया में विजिट करता है. वहां पर वो एक स्कूल में जाता है. देर आर सम स्टूडेंट्स इन द स्कूल. स्कूल में कुछ विद्यार्थी होते हैं. दे वर सिटिंग इन ए क्लासरूम. वो एक कक्षा में बैठे हुए होते हैं. ऑन सीइंग देम, उन्हें देखकर ही प्रेजेंट्स हिज व्यूज. वो अपने विचारों को पेश करता है. क्या कहता है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. ऑन सीइंग द चिल्ड्रन, उन बच्चों को देखकर द पोएट स्टीफन स्पेंडर्स सेज कहता है कि फार फार, फार का मतलब क्या होता है? दूर. फ्रॉम गस्टी, गस्टी का मतलब होता है स्टॉर्मी. वेव्स मतलब लहरें. कहता है कि आमतौर पर जो बच्चों के जो चेहरे होते हैं वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं. बट द फेसेस ऑफ द स्लम एरियाज बॉयज आर अवे फ्रॉम गस्टी वेव. तूफानी लहरों से कहीं दूर हैं. लाइक रूटलेस वीड्स देयर द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर. द पोएट कभी कहता है कि उनके जो चेहरे हैं, पैलर मतलब पेलनेस मतलब पीलापन लिए हुए हैं. एंड द हेयर, और जो उनके बाल हैं वो उनके चेहरे के ऊपर कैसे बिखरे हुए हैं? लाइक रूटलेस वीड्स, जिस प्रकार बिना जड़ वाली वीड्स मतलब खरपतवार, यूजलेस प्लांट्स होते हैं, वैसे बिखरे हुए हैं. देन द पोएट सीज सम चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम. द टोल गर्ल, देन द पोएट सीज ए टोल गर्ल सिटिंग देयर. वह एक लंबी लड़की को बैठे हुए देखता है. विद हर वेज डाउन हेड, जिसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है. द पेपर सीमिंग बॉय, देन द पोएट सीज ए पेपर सीमिंग बॉय, एक पतले से लड़के को देखता है. द बॉय इज एज थिन एज ए पेपर, लड़का इतना पतला है जितना कि एक कागज होता है. विद रेड आईज, द आईज ऑफ द चिल्ड्रन इज लाइक ए रैट. उस बच्चे की जो आंखें होती हैं वे एक चूहे की आंखों की तरह होती हैं. द स्टंटेड, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों की हालात का वर्णन करता है. द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अबनॉर्मल ग्रोथ, कि वहां जो बच्चे बैठे हैं उनका असामान्य विकास है. अनलकी हायर और ट्विस्टेड बोन्स, उसकी इनकी जो हड्डियां हैं, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई, वो मुड़ी हुई हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें ये उत्तराधिकार, अनलकी दुर्भाग्यशाली, हेयर मतलब उत्तराधिकार, उसे उत्तराधिकार में मिली हैं. रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रेनेल्ड, ग्रेनेल्ड क्या होता है कि एक टाइप ऑफ डिजीज, एक तरह की एक बीमारी होती है जो कि हड्डियों की होती है, मतलब जिसे गठिया वाव बोलते हैं, डिजीज. इज लेसन, वो बच्चा क्या कर रहा है? अपना लेसन दोहरा रहा है. फ्रॉम इट डेस्क, अपने बेंच से. देन द पोएट सीज अनदर बॉय, तब कवि एक दूसरे लड़के को देखता है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो कक्षा के पीछे पीछे बैठा हुआ है. वन अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है. स्वीट, द बॉय इज स्वीट एंड यंग, बच्चा बड़ा प्यारा है. His eyes live in a dream, मतलब there is dream in his eyes, उसकी आंखों में एक सपना है. सपना किसका है? ऑफ स्क्वेल्स गेम, गिलहरी के खेल का सपना है. जिस प्रकार जो गिलहरी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जाती रहती है, उसी प्रकार उसमें आंखों में एक सपना है. अदर देन दिस
और इन चीजों से उसका जो सपना है इन सारी चीजों से बिल्कुल हटकर है। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट एक्सप्लेन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, कवि उस कक्षा की दीवारों का वर्णन करता है। क्या कहता है? ऑन सोर क्रीम वॉल्स, कि उस कक्षा की जो दीवारें हैं वो क्रीम के कलर जैसी हैं, मतलब द वॉल्स ऑफ द रूम हैज नॉट बीन पेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्हें काफी समय से पेंट नहीं किया गया है। देयर आर सम पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम, उस कक्षा की दीवारों पर कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरें किसकी हैं? शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सिर वाली तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डॉन, संध्या के समय की बिना बादलों वाली तस्वीर है। सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद की तस्वीर है। राइडिंग ऑल सिटीज, उसने सारे शहरों की यात्रा कर ली है, सवारी कर ली है। बेल्ड, वहां एक घंटियों वाली फ्लोरी, फूलों वाली घाटी की तस्वीर है। टायरूल्स वैली, टायरूल्स वैली कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वैली है जिसके जो फूल हैं वो घंटीदार होते हैं। ओपन हैंडेड मैप, देयर इज ए मैप, वहां एक नक्शा है संसार का। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जो बच्चों को ये बता रहा है कि ये तुम्हारा संसार है। एंड येट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं उनके लिए नहीं है। नोट दिस मैप, ये नक्शा उनका नहीं है। दियर वर्ल्ड, ये उनका संसार है जहां वो रहते हैं। जो संसार उसमें दिखाया गया है मैप में वो उनका संसार नहीं है। वेयर, जहां, ऑल दियर फ्यूचर्स, जहां उनका सारा का सारा भविष्य। उनका संसार तो कौन सा है? उनका संसार तो ये स्लम एरिया है, ये गंदी बस्ती है। वेयर, जहां, ऑल दियर फ्यूचर, जहां उनका सारा का सारा भविष्य पेंटेड विद ए फॉग, एक धुंध की साथ चित्रित किया हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट, और वो कहाँ रहते हैं? वो एक तंग गली में रहते हैं। सील्ड, जिसको बंद कर दिया गया है। इन विद ए लेड स्काई, लेड स्काई मीन डल लुकिंग स्काई, एक नीरस आकाश ने उनकी गली को बंद कर दिया है। ऐसा संसार, फार फार फ्रॉम रिवर्स, जिसमें नदियां नहीं है, कैप्स, कोई चोटियां नहीं है, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और कोई शब्दों के कोई विशेष स्थान नहीं है। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज वीक, शेक्सपियर बुरा है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा है एक बुरा उदाहरण है। बुरा उदाहरण क्यों कहा गया? बिकॉज इट डज नॉट शो द स्लम ऑफ द चिल्ड्रन, यह बच्चों की गंदी बस्ती को दिखाता नहीं है। विद शिप्स, जिस प्रकार नक्शे में जहाज दिखाए हुए हैं। एंड सन, सूर्य दिखाया हुआ है। एंड प्यार और लव दिखाया हुआ है। ये सारी चीजें बुरी हैं उन बच्चों के लिए, बुरे उदाहरण है। क्यों? टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें क्या करती हैं? चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। फॉर लाइव्स, क्योंकि उनका जो जीवन है, दैट स्लाइली, जो धीरे धीरे, टर्न, जो उनका जीवन है ना वो धीरे धीरे, स्लाइली मतलब धीरे धीरे, टर्न बदल जाता है। इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का मतलब होता है नैरो, जो उनका जीवन है ना तंग बिलों में बदल जाता है। और उनका जीवन कैसा है? फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध से अनंत रात की भांति उनका जीवन होता है। ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग मीन वेस्ट मटेरियल, वो अपना सारा का सारा जीवन बेकार पदार्थों के ऊपर, एक ढेर के ऊपर व्यतीत करते हैं। दीज चिल्ड्रन, अब इन दीज लाइन्स द पोएट प्रेजेंट्स द चिल्ड्रन, कवि बच्चों को पेश करता है। क्या कहता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों की हालात कैसी है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीस थ्रू बाय बोन्स, ये बच्चे इतने पतले हैं, स्किन जो उनकी चमड़ी है, पीप का मतलब थ्रू, झांक कर देखना, जो उनकी हड्डियां के ऊपर ऐसे उनका मांस लटका हुआ है, चमड़ी ऐसी है जहां से झांक कर देखा जा सकता है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और उन बच्चों ने स्टील के, लोहे के चश्मे लगाए हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, और उनके ग्लास कौन से लगे हुए हैं? शीशे कौन से हैं? गठे हुए हैं। कैसे, वो कैसे लग रहे हैं? लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे कांच के टुकड़े पड़े हों। ऑल दियर टाइम एंड स्पेस, उनका सारा समय और स्थान, आर फोगी स्लम, ये धुंध भरी गंदी बस्ती होती है। सो इसलिए कवि क्या कहता है? ब्लोट, ब्लोट का मतलब होता है दाग। दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए कवि कहता है कि उनकी बस्तियों को नक्शों के ऊपर
इतना बड़ा विनाश के रूप में, डूम का मतलब ऐसे क़यामत होता है, लेकिन यहां डूम का मतलब क्या है, विनाश, विनाश के रूप में उनकी गंदी बस्तियों को धब्बों की तरह इस नक्शे पर दिखाया जाना चाहिए। अनलेस इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में कवि गवर्नर्स को, इंस्पेक्टर्स को, विजिटर्स को जो वहां पर आते रहते हैं उनको कहता है, क्या कहता है, अनलेस, जब तक कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स को कहता है जब तक कि दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, जब तक कि ये नक्शा उनकी खिड़कियां नहीं बन जाता, एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन दियर लाइफ, जो उनके जीवन के आगे जिन्होंने उनके जीवन को बंद कर रखा है, कैसे, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स क्या होते हैं, ग्रेव्स, एक कब्र की तरह उनके जीवन को बंद कर रखा है। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ, उनके जीवन में कोई भी अवसर नहीं है। कहता है ब्रेक ओ ब्रेक, उनकी खिड़कियों को तोड़ दो, तोड़ दो, ओपन, खोल दो, टिल, तब तक दे ब्रेक द टाउन, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे शहर को ना तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को क्या दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत दिखाओ, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनके संसार को कैसा बनाओ, रन अजूरे, रन का मतलब दौड़ाना, अजूरे का मतलब ब्लू, नीला, ऑन गोल्ड सेंस, और उनके उन बच्चों को सुनहरी रेत के ऊपर, नीले आकाश के नीचे उन बच्चों को दौड़ाओ। एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी भाषा, टंग मतलब यहां टंग का मतलब क्या है, लैंग्वेज, और उनकी भाषा, रन नेक इनटू बुक्स, और उनकी जो किताबें लिखी जाएं उनकी खुद की भाषा में होनी चाहिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और किताबें उनकी कैसी होनी चाहिए, हरे और सफेद पेजों की तरह, मतलब उनकी भाषा में उनकी किताबें लिखी जानी चाहिए। उन किताबों को पढ़ने की उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, मतलब उन्हें एजुकेटेड बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री डियर्स, क्योंकि इतिहास उनका होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान ताकतवर होती है। ओके स्टूडेंट्स, कि इस कविता में जो थीम है वो क्या बताया गया है कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, कि इसके अंदर सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता के भाव को भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार समाज के लोग दिखावा करते हैं, समाज के गरीब तबके के लोगों को पीछे रखते हैं, वोटों के समय तो उनके साथ कई प्रकार के वादे करते हैं, लेकिन उनके वादों को करते हैं पूरा नहीं करते। ओके स्टूडेंट, दिस इज द थीम ऑफ द पोएम, यह कविता का भाव है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब मैं आपको इस पोएम की समरी एक्सप्लेन कर रहा हूं शॉर्ट में, कि इस कविता के अंदर क्या होता है कि कवि गंदी बस्ती में विजिट करता है, वहां वो एक स्कूल के कक्षा के कमरे में जाता है, कहता है वहां कुछ बच्चों को बैठे हुए देखता है, और उन बच्चों की हालात को देखकर वो अपने विचार पेश करता है। कहता है कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है, उनके जो चेहरे हैं बच्चों के वो पीलापन लिए हुए हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, बिना जड़ वाले खरपतवार की तरह है। वहां कुछ बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों में एक कौन होता है, टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की होती है जिसने अपना सिर कमजोरी के कारण अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है। देन द पोएट सीज, तब कवि क्या देखता है, एक लड़के को देखता है, लड़का कितना कैसा है, एक कागज की तरह पतला है, उसकी जो आंखें हैं एक चूहे की तरह हैं। तब तक कवि वहां पर देन द पोएट सीज सम पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर कुछ तस्वीरों को देखता है। तस्वीरें किसकी होती हैं, शेक्सपियर, ए क्लाउडलेस स्काई, ए डोम एंड ए फ्लोरी वैली, एक घाटी की तस्वीर भी देखता है। वहां पर क्या होता है, देयर इज आल्सो ए मैप ऑफ वर्ल्ड, वहां एक संसार का एक नक्शा भी होता है। बट द पोएट से, परंतु कवि कहता है देयर इज नो यूज ऑफ दीज पिक्चर्स फॉर द पुअर चिल्ड्रन, इन तस्वीरों का बच्चों के लिए कोई भी महत्व नहीं है। दे ओनली टेम्प्ट देम टू स्टील, ये तो केवल उनको चुराने के, चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कवि कहता है द वर्ड ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड शोन ऑन द वॉल्स, कि दीवारों पर जो संसार दिखाया गया है और बच्चों का संसार जो है बिल्कुल अलग है। बच्चों का संसार कैसा है, डार्कन है।
वो धुंध से, गरीबी की धुंध से भरा हुआ है। उनका जो भविष्य है वो अनिश्चित है। और अंत में कवि किसको क्या कहता है? द पोएट सेज टू द गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड द विजिटर्स को क्या कहता है कि इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम द स्लम, इन बच्चों को स्लम से निकाला जाना चाहिए, उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। ओनली देन देयर एजुकेशन कैन बी मीनिंगफुल, उनकी शिक्षा मीनिंगफुल हो सकती है। वेल स्टूडेंट्स, द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विद ए न्यू टॉपिक। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।